हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी में ये पढ़ेंगे 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं या जीवन में कभी भी कोई भी परीक्षा आप जब देने जा रहे हो हिंदी विषय से संबंधित, तो उसके लिए एक मूल बेसिक जो जानकारी है वो आपको बताने जा रहे हैं। दो विधाएं हैं हिंदी में, एक तो हम गद्य के माध्यम से पढ़ते हैं, दूसरा हम काव्य के माध्यम से पढ़ते हैं। और गद्य के माध्यम से जब बात आती है तो हम पहला प्रश्न ऐसे लोगों से पूछा जाता है कि हिंदी गद्य क्या है। तो आप आज जानेंगे गद्य क्या है और गद्य की विधाएं कौन कौन सी होती हैं। गद्य में वह रचना जो बिना सुर, लय, ताल और छंद के होती है, अर्थात यो कहें कि छंद, लय, सुर और ताल से रहित रचना को हम गद्य कहते हैं। गद्य वह है जिसमें गेयता न हो। गेयता से मतलब गाने से है, जिसको हम किसी सुर में पिरो न सकें, लयबद्ध न कर सकें या लय में हम गा न सकें, ऐसी रचना को हम गद्य कहते हैं। अब गद्य क्लियर हो गया। गद्य के बाद हम पढ़ेंगे इसकी विधाएं। गद्य कितने रूपों में जाना जा सकता है या कितने रूपों में पढ़ा जा सकता है, ये जो इसके रूप होते हैं इसी को हम विधा कहते हैं। और ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मुख्य विधाएं और दूसरा होती है गौण विधाएं। मुख्य विधाओं में एक ट्रिक आप याद कर लीजिए आज के बाद। ट्रिक ये है कि नाऊ कानी, सिंपल ट्रिक है नाऊ कानी। अब नाऊ में क्या है, नास का जो ना है वो नाटक है, नाऊ कानी का जो ना है वो नाटक है, उ से उपन्यास है, क से कहानी है, क में जो आ है उससे आलोचना है और नी से निबंध है। एक ट्रिक हमने बताया नाऊ कानी। नाऊ कानी आप याद रखेंगे तो ये जो मुख्य विधाएं हैं इसकी ये आपको याद आ जाएंगी। पहला हो जाएगा नाटक, अगला हो जाएगा उपन्यास, अगला हो जाएगा कहानी, उससे अगला हो जाएगा क में जो आ है आलोचना और फिर हो जाएगा निबंध। तो मुख्य विधाओं में एक ट्रिक आप जान लीजिए नाऊ कानी के आधार पर आप इन 5 विधाओं को स्मरण में रख सकते हैं, याद कर सकते हैं, जब चाहे तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये हो गया नाटक के बारे में जान गए, मुख्य विधाओं के बारे में जान गए। दूसरा होता है गौण विधाएं या जो सहायक विधाएं होती हैं। ये मूलतः निबंध पर आधारित होती हैं। निबंध पर आधारित होती है, इससे बेसी है कि जैसे व्यक्ति अपना जीवनी लिखता है तो उसकी पहली विधा होती है जीवनी, दूसरा होता है आत्मकथा, तीसरा होता है यात्रा वृत्तांत, अगला होता है गद्य गीत या गद्य काव्य या गीत काव्य या गीत गद्य इसको कहते हैं, अगला होता है संस्मरण, उससे जो अगला होता है वो रेखा चित्र होता है, रिपोर्टाज होता है और डायरी होती है। ये जो विधाएं हैं इनकी ये मुख्यतः निबंध पर आधारित होती हैं। व्यक्ति अपनी जीवनी लिखता है या किसी अन्य की जीवनी लिखता है, निबंधात्मक होती है। आत्मकथा अपने आप की जो जीवन वृत्त होता है, जो अपने आप की कथा होती है, अपने से जो करना होता है, वो जो बीती बातों को संजो के पिरो के लिखता है उसको हम आत्मकथा कहते हैं। यात्रा वृत्तांत से आशा है कि हम किसी यात्रा पर कहीं गए, आने जाने का जो क्रम बना उसको हम यात्रा वृत्तांत के नाम से जानते हैं। अगला होता है संस्मरण। संस्मरण में यह है कि जो भी कुछ हमारे संस्मरण में निहित है, जो हम याद रखते हैं, जो हम जानते हैं, उसको हम संस्मरण कहते हैं। इसी क्रम में रेखा चित्र है, रिपोर्टाज है, डायरी है। तो ये हमने जाना हिंदी गद्य क्या होती है, हिंदी गद्य की विधाएं कितनी होती हैं। विधाएं गद्य में मूल रूप से आप जानिए कि सुर, लय, छंद और ताल से रहित रचना को हम गद्य कहते हैं। और विधाओं में मुख्य विधाओं में नाटक, उपन्यास, कहानी, आलोचना, निबंध है, जिसको हमने बनाया है नाऊ कानी के रूप में आप जानेंगे। सहायक विधाओं में जीवनी, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, गीत गद्य काव्य, संस्मरण, रेखा चित्र और रिपोर्टाज, डायरी, ये आप पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हमने देखा हिंदी गद्य क्या है, गद्य की विधाएं क्या है, ये पढ़ लिए। फिर आप अगर इसमें कोई कठिनता आएगी तो कमेंट के माध्यम से हमको बताएंगे और आप देखते रहिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए। फिर अगली क्लास जब हमारी लगेगी तो उसमें हम काव्य और काव्य क्या है, काव्य की विधाएं क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।